बता दें, पुतिन ने एर्दोगन से फोन पर बातचीत की है। एर्दोगन ने पुतिन को समर्थन दिया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, जिनसे फोन पर बात की पुतिन ने, और उन्होंने साफ कहा है कि वो पुतिन का समर्थन करेंगे। और हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए मेजर जनरल एचपी सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये लड़ाके वो लोग हैं जो पुतिन के लिए हर समय हर वक्त उनकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए खड़े रहते थे। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब विरोध में हो गए हैं? या ये प्री प्लान था या अचानक नहीं था? प्लानिंग पूरी थी, बस किया अब है इसको। ये षड्यंत्र कई महीनों से चल रहा था। ये एक डायलॉग है ना, अपने हुए पराये नहीं हुए, अपने हुए दुश्मन। तो ये विभीषण का रोल कर रहा है वैगनर चीफ, पहली बात। दूसरी बात है कि पश्चिमी देश भी अब शांति चाहते हैं, तो शांति तभी पॉसिबल है जब रिजीम चेंज हो। रिजीम चेंज हो, यदि पुतिन को निकाल के फेंक दिया जाए, मार दिया जाए, या कोई नया प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो ये षड्यंत्र है वेस्टर्न कंट्रीज का, और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। और ये तो मर्सनरी फोर्स है। जो आदमी पुतिन के लिए शेफ का काम करता था, खाना बनाता था, आज उसने विद्रोह किया है, पीछे से आघात किया है, पीछे से वॉर किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सफल नहीं होगा। ये टेम्पोररी सेटबैक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो शिफ्ट हुआ है रशिया में, लेकिन ये बहुत 48 से 72 घंटे के बाद मेरा ख्याल है मामला सलटा देंगे मिस्टर पुतिन। सबसे बड़ी बात है कि वैगनर ग्रुप का 25,000 का स्ट्रेंथ, क्या 8.30 लाख रशियन फोर्सेस को हरा सकता है? हम लोग को सेना में सिखाया जाता था कि अटैकर टू डिफेंडर रेशियो है 3:1। यदि डिफेंडर 1 है तो अटैकर 3 चाहिए। तो यदि डिफेंडर ये 8.30 लाख, तो 24 लाख कम से कम चाहिए वैगनर ग्रुप के पास। उसके पास तो 25। बिल्कुल, बड़ी बात यही है सर कि किस तरीके से इतने कम लड़ाके हैं, लेकिन इधर रूस की पूरी सेना है। सिर्फ आपके पास वापस लौटने की बड़ी खबर आ रही है, वैगनर ग्रुप पर एक्शन तेज हो गया है। वैगनर दफ्तर पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर दफ्तर सीज हो गया है। बड़ी खबर, देखिए लगातार एक्शन में पुतिन नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया था कि हालात जल्द से जल्द सामान्य कर दिए जाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर दफ्तर जो है उसे सीज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से वैगनर लड़ाके जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ, लेकिन इधर पुतिन की तरफ से भी एक्शन लगातार लिया जा रहा है। और यह भी हो सकता है कि कोई बड़ा धमाका जो है, जो बड़ा हमला है, वो भी वैगनर के लड़ाकों पर कर सके। हमने देखा था कि किस तरीके से पुल जो है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया था ताकि वैगनर लड़ाके आगे ना बढ़ सके। ठीक है, इस बीच अचल मेहनोत्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और अचल जी, एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से पुतिन ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेन युद्ध में कि वो बहुत सक्षम है, उनकी कूटनीति बहुत सक्षम है, घर के अंदर अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी सारी सुरक्षा, आपके सारे दावे बेकार साबित होते हैं। जी नमस्कार। मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड हुआ है वो पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेटबैक है। इनफैक्ट इसे आप डबल वैमी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जो वैगनर पुतिन के बिहाफ पे यूक्रेन में मिलिट्री कैंपेन कर रहे थे और कुछ उन्हें अचीवमेंट्स भी मिली थी, अब वो वहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे, उनके बिहाफ पे लड़ेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि उनकी जो हरकत है उससे एक इंटरनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो ये पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेटबैक है। सवाल ये है कि प्रिगोजिन ने जो किया वो क्यों किया। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रिगोजिन जो एक प्राइवेट आर्मी को हेड करते हैं और रेगुलर आर्मी, दोनों के बीच में काफ़ी समय से खींचातानी और तनाव चल रहा था। प्रिगोजिन काफ़ी समय से समय समय पे इस बात की शिकायत करते थे कि उन्हें रेगुलर आर्मी की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से पूरी तरह से आर्म्स और एम्यूनिशन की सपोर्ट नहीं मिल रही है, उन्हें कैंपेन करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि वो पुतिन जिन्होंने उन्हें खड़ा किया है 1990 से, जिसे वो जानते हैं, जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो उन्हीं के खिलाफ बगावत कर देंगे। जो शुरू में उन्होंने कहा कि उन्होंने वजह बताई वो ये थी कि रेगुलर आर्मी ने उनके कैंप के ऊपर अटैक करके उनके सोल्जर्स को मारा और उसके खिलाफ उन्होंने ये किया जो किया। बाद में उन्होंने थोड़ा विड्रॉ करने की भी कोशिश करी कि हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हमारी तो ये मार्च फॉर जस्टिस है। बट मुझे लगता है तब तक वो उन्होंने जो क्रेमलिन की रेड लाइन थी उसे ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था और हाथ से ये निकल गई थी सिचुएशन। अब ये सवाल है कि क्या प्रिगोजिन ये अपने दम पे कर रहे हैं, और अपना दम है तो उनमें कितना दम है, या फिर ये सीआईआई
CIA और दूसरी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों बिक गए हैं। अल्टीमेटली है तो ये प्राइवेट आर्मी के ही चीफ पैसे के दम पे ही खेल रहे हैं ये सब। क्या इन्हें बहुत पड़ा वहां से सर ये पैसे के दम पे खेल रहे हैं, लेकिन फंडिंग हो कहां से रही है? पैसा मिल कहां से रहा है? अगर ये 1000 की संख्या में या लाखों की संख्या में है, इनका रहना खाना पीना, वो लोग जो पहले डिपेंड थे पूरी तरीके से पुतिन पर, रशिया पर, अब वो किस पे डिपेंडेंट है? उनकी मदद कौन कर रहा है?